हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं 2022 और 2021 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी कि प्रायिकता चैप्टर से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2022 और 2021 में जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 100 गो पूछा गया था, और इस बार भी उम्मीद है कि आप लोगों से 100 गो सवाल ही पूछा जाएगा। अगर 100 गो सवाल पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपसे प्रोबेबिलिटी का सवाल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कितने सवाल जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में प्रोबेबिलिटी से 2022 और 2021 में पूछे गए थे, और उन सारे सवाल को आप बना पाते हैं कि या नहीं, यह भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है यदि। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। इस सही आंसर का आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है। इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये है 2022 का, और फिर हम आपको बताएंगे आगे चल के 2021 वाला सवाल, ठीक है। तो जल्दी से इस बता दीजिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला ही था जो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। देखिए हम आपको कई बार बताए थे कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घटना होता है कब है, जब ये वाला कंडीशन होता है पीए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, तो पीए इंटू पीबी के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। तो याद रखेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया गया फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपको आसानी से मिल सकता है, और थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हैं तो 1 नंबर जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे जोरदार स्माइल करिए और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। ये है कि इफ पीए बराबर 1/2 पीबी बराबर 0 तो ए बाई बी बराबर व्हाट। यदि पीए का मान 1/2 पीबी का मान 0 है तो ए बाई बी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। इस सवाल को तो आप देखते ही टिक कर पाएंगे अगर आप शुरू से लेके पढ़े हैं तो। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और हाँ, इस समय आप लोगों को नहीं लगेगा और जल्दी में आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपको हम बताए भी थे, याद कीजिए एक फॉर्मूला ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको याद होना चाहिए। बटा में बी है तो बटा में बी लिखते हैं, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाता है ना। और पीवी इंटरसेक्शन का मान तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन नीचे वाला का मान दे दिया है पीवी का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 0 है तो बटा में 0, और आप सब लोग जानते हैं कि बटा में अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे जोरदार स्माइल कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक लाइक उक नहीं किए जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं। ये है आप लोग के सामने में तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड पीए बराबर 1/2 पीए यूनियन बी बराबर 3/5 पीए बराबर पीबी बराबर पी है, तो आपसे पूछ रहा है पी का मान क्या होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, यदि घटना ए और बी स्वतंत्र हो तो पीए का मान दिए हुए है, पीए यूनियन बी का मान दिए हुए है, पीबी का मान भी दिए हुए है, और आपसे पी का मान पूछ रहा है। तो इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है 20 सेकंड का। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। 20 सेकंड के बाद हम इस सवाल का आंसर आपको बनाकर बताएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास करिए और बताइए। स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना हम आपको कई बार बताए भी है। स्वतंत्र घटने का कंडीशन अगर आपको याद हो तो आप बड़ी जल्दी में आंसर बना पाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं कि स्वतंत्र घटना होता कब है। देखिए याद कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह पीए इंटू पीवी के बराबर होता है। ये कंडीशन को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कह दिया था कि स्वतंत्र घटना है। और आप बताइए क्या इंटरसेक्शन का मान पता है? नहीं पता है। यहाँ पे यूनियन का मान पता है, तो आपको इसके चलते एक इंटरसेक्शन का निकालने के लिए, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा क्लास 11 का पीए प्लस पीवी माइनस में इंटरसेक्शन अगर यहाँ है तो इधर यूनियन लिखेंगे, और बराबर के बाद ये पीए इंटू पीवी आपके पास जस के तस रहेगा। अब आपको करना क्या है, इस सब का मान पता है, इसमें मान रखिएगा, आपका पी का मान निकल जाएगा। देखिए पीए का मान आपको पता है 1/2, पीवी का मान पी है, और यूनियन का मान यहाँ पे स्पष्ट दे दिया था 3/5, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बराबर के बाद पीए का मान देख लीजिए 1/2 और प्लस पीवी का मान इंटू है। याद रखिएगा यहाँ पे हम मिस्टेक से प्लस लिख दिए हैं, इस चीज को सुधार देते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको प्लस को पहले हटाइए, ये इंटू है तो आपको गुना का साइन देना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं गुना में एक पी
पी का मान कितना दे दिया गया था, देख लीजिए यहाँ पर पी दिया गया था। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो बताइए इसको क्या करें, पी को पी इधर छोड़ देते हैं, 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 पी आएगा, इधर ही ले आते हैं तो p/2 बराबर ये -3/5 इधर आके +3/5 प्लस 1/2 इधर आके -1/2। अब इसको थोड़ा सा इधर ही कैलकुलेट कर देते हैं, इसको बीन का घटाव बनाइए तो ये लघुत्तम 2 यानी कि 2p - p और इधर आएगा 5 दूनी 10 लघुत्तम तो 3 दूनी 6 -5। ठीक है, अभी 2 बचे 10 तो कटिए जाएगा नीचे से नीचे, तो क्या बचेगा इधर ही लिख देते हैं, क्या बचेगा एगो पी इधर बचेगा और इधर बचेगा 6 में से 5 गया 1 और बटा में 5, ये आपका आंसर आएगा। और हमें तो लगता है कि आप लोग इस सवाल को अगर बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ पर यूनियन दिया गया था, अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ रहता तो बहुत आसान सवाल हो जाता। ठीक ना, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उस टाइम से उन लोगों का सही था, तो स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है। अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपसे चौथा नंबर सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट कि पी ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है और पी बी बाई ए का मान 1 के अगर बराबर है, तो यदि ए और बी घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए बराबर 1 है, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा है। इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। चलिए 10 नहीं 5 सेकेंड और बढ़ा देते हैं, इस सवाल का बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। थोड़ा सा ये सवाल आपको बनाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तब तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप एक बार जल्दी से बताने का प्रयास खुद से करिए। चलिए तो अब हम ही बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि b बाई ए का फॉर्मूला दे दिया गया था 1, और ऐसा आप जानते हैं कि b बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, बटा में है तो बटा में ऊपर में आप लिखते हैं इंटरसेक्शन और बराबर के बाद 1 लिखते हैं, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो इससे आ जाता है a इंटरसेक्शन b बराबर में पी ए, ऐसा करके। और हम आपको बताया था कि दोनों तरफ से अगर प्रायिकता हटा दीजिएगा तो a इंटरसेक्शन b बराबर a के बराबर होता है। अब थोड़ा सा एगो बात आप ध्यान से देखिए, आपको कई बार बताए थे कि a इंटरसेक्शन b अगर a के बराबर है मतलब दोनों में कॉमन a है, यानी कि a का जो सारा एलिमेंट है वो उस b में मिल जा रहा है, तब हम कहते हैं कि a जो है वह b का सबसेट, ऐसा हम आपको बताए थे। जैसे a और इंटरसेक्शन b, इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है और b बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 है, इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालिएगा तो बताइए a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, मतलब दोनों में मिलेगा, सो 1 2 3। और देखिए ये a के बराबर है, अगर a इंटरसेक्शन b अगर a के बराबर है तो याद रखिएगा a जो है b का क्या है, तो सबसेट है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है ई वाला में मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से कहेंगे आपका a सबसेट b आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। और हाँ, b सबसेट a नहीं होगा, इसलिए क्योंकि b वाला सारा के सारा a में नहीं मिलेगा, इसलिए b सबसेट a नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक ना, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, तो जो लोग 4 का पहला ऑप्शन बता रहे थे उन लोगों का सही था, स्माइल करना तो बनता है। अगले सवाल पर आते हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये है आपका 5वां नंबर सवाल, देखिए एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स इज। और हाँ, ये इस तरह के सवाल जो है निश्चित रूप से इस साल भी पूछा जाएगा। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा। ये सवाल बड़ा सस्ता है, बस आपको एक फॉर्मूला, सबसे लास्ट एक्सरसाइज का ये सवाल है, 13.5 में आप देखे होंगे जरूर ऐसा प्रश्न कि कोई भी एक सिक्का को 10 बार 20 बार ऐसे बिकने के लिए कहेगा और आप में को उसमें से 2 बार 4 बार 5 बार निकालने के लिए कहता है। तो देखिए इसको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताते n का मान आप 10 लिखिएगा, क्योंकि 10 बार उछाला गया है। और यहाँ पे कै बार पूछ रहा है, 6 बार, तो खैर x का मान हम 6 लिख देंगे, बाद में 6 रख देंगे। और यहाँ पे आपको पहले सफलता निकालना होगा, p का मान, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो सफल कब होंगे, जब आपको चित्त आएगा, तो चित्त आने की प्रायिकता आपको पता है 1/2। और q का मान आप चित्त ना आएगा तो पट आएगा, तो 1 में से 1/2 घटा भी लेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, पी क्यू निकल गया। और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी एक्स बराबर एन सी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स पी के पावर एक्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका कई को पूछे तो आप आसानी से इसमें मान निकाल सकते हैं। एन का मान आप 10 है, 10 सी एक्स लिखेगा, और क्यू का मान, सबका मान तो पता है, यहाँ पर मान भी आप रख सकते हैं, चलिए बाद में ही रख देते हैं। क्यू का मान देख लीजिए 1/2
पावर में 10 माइनस एक्स और p का मान भी 1/2 पावर में x। ये आधार समान है तो इसका तो पावर हमें लगता है जुड़ जाएगा, तो 10x 1/2। आप पावर में देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो पावर में 10 ही बचेगा। और आपसे कै गो पूछ रहा है, 6 गो चित पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर x का मान 6 रख देना, यानी आंसर आना चाहिए था 10c6 और 1/2 के पावर 10। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो बताइए कौन सा सही था? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इस तरह के सवाल जो इस साल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम आपको एक बार याद दिला दें कि इस बार 2022 में 5 गो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था और संभवतः इस बार भी आपको 5 गो सवाल पूछा जाएगा। अब तो ये तो हो गया 2022 की बात। अब हम आपको थोड़ा सा 2021 वाला भी सवाल दिखा देते हैं ताकि आप देख पाए और उसका भी सवाल का आंसर दे पाए। देखिए ये सवाल आप लोगों से छठा नंबर जो है ये 2021 वाली बात है, ये 2021 से अब आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए 2021 वाला सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। ए एंड बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ, यदि ए और बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो बताना ही चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो जल्दी से बता पाएंगे और नहीं याद होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड और जल्दी से। चलिए तो अब हम आपको बता ही देते हैं। देखिए इसमें आपको बताया था कि 3 गो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो देखिए आपको ऐसे बताया गया था, ऐसे याद रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होता है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऐसा करके आपको बताया था। 3 गो 2 गो रहे तो पी ए इंटू पी बी, 3 गो रहता है पीसीए को बढ़ जाता है। और आपको यह भी बताया था कि ये जो 3 गो इंटरसेक्शन इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिखा जाता है ए बी सी। एक सेकेंड, ए बी सी इसको आप इंटरसेक्शन हटा के सटा के भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, एक बार देख लीजिए इस तरह से ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, बात एक ही है। और बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। ए बी सी है या प्लस में है तो प्लस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, गुना में ही आपका स्वतंत्र घटना का कंडीशन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ठीक है, ये 2021 का पहला सवाल था। आते हैं 21 के दूसरे नंबर सवाल पर। सही हुआ है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चलिए ये 7वां नंबर सवाल देखेंगे। पी ए प्लस पी बी डैश, सॉरी पी ए डैश है, पी ए प्लस पी ए डैश किसके बराबर है? ये तो बहुआ वाला सवाल है, हमको लगता है कि 10वां में भी आप इस सवाल को पढ़े होंगे। और हाँ, हम आपको याद दिला दें ये 2021 का सवाल। ठीक है, तो 2021 का सवाल है तो आप लोग तो बना ही लिए होंगे। जल्दी से बता दीजिए कौन सा करेक्ट है। ये हम आपको बताते ऐसे याद कीजिए 10वां में हाँ प्लस 9 ऐसा करके आपको बताया गया होगा। कितना होता है? 1 होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, इसमें समय ज्यादा देने की जरूरत नहीं था। अगले सवाल पर आते हैं। स्माइल करना आप लोगों को बनता है क्योंकि सही हुआ जरूर होगा। 8वां नंबर सवाल आप लोगों से पूछा गया था 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। और ये है 11th का फॉर्मूला, जो हम आपको फॉर्मूला 4 को बताए थे, जो चारों में से एगो यहाँ पे पूछ दिया है। और आपको ज्यादा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में याद भी नहीं रखना है, जितना बताएं उतना ही याद रखिएगा, आप आसानी से नंबर प्राप्त कर पाएंगे। देखिए तो थोड़ा सा हम आपको एक बात याद दिला दें कि इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर रहे तो इसको ऐसे लिखेगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। देखिए इधर अगर इंटरसेक्शन है, इधर अगर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन लिखेगा, लेकिन अगर शायद संजोग अगर इधर यूनियन कर दे ऐसे करके, तब आप याद रखिएगा उधर आपको इंटरसेक्शन लिखना होगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको हम बताए थे क्लास 11th के लिए, जो 12th में ही बताएंगे पार्ट 2 करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। 1 के 1 छोड़ दीजिए और इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो इसका ब्रैकेट में घेर के लगा दीजिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी ऐसे करके। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आप समझते हैं कि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा? फाइनल रिजल्ट ए यूनियन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे थे। तो स्माइल करना आप लोगों को बनता है। तो बढ़े अगले सवाल पर। ये रहा आप लोगों के सामने में नेक्स्ट नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल आप लोगों के पास ये है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स देन पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश अब बाई बी। देखिए दोनों पर डैश नहीं है, सिर्फ ए, मतलब कहने का मतलब यह है कि ए बाई बी पर डैश है। ठीक है, और इसका मान आपको बताना है। हिंदी में भी देख लीजिए, यदि ए और बी 2 घटनाएं हो तो पी ए बाई बी और प्लस पी ए डैश बाई बी बराबर व्हाट, क्या होगा? ऑप्शन 4 गो है, यह भी एक सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है। जैसा कि हम आपको याद दिला दे, ऐसे बताए थे पी ई प्लस पी ई डैश कितना होता है? 1 होता है। सेम लाइक उसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया जाए ए बाई करके ए बाई बी और प्लस अगर मान लीजिए ऊपर में डैश ए डैश और बाई बी तो बराबर क्या होगा? 1 ही होगा इसका आंसर, यानी कि बी नंबर ही ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है।
ठीक है, वही सेंस में आपको याद रखना है, हाँ आप प्लस में 9 बराबर 1 करके। ठीक है, तो ये सवाल था 2021 का जो हम आपको बता दिए हैं। तो आपको याद दिला दे 2021 में 4 गो प्रश्न पूछा गया था, 2021 में 4 गो और 2022 में 5 गो। तो उम्मीद है कि आप लोगों से निश्चित रूप से 5 गो सवाल तो इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा भी अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप 4 से 5 सवाल को आप सही कर पाएंगे, क्योंकि भारी सवाल तो पूछता नहीं है। और इस टेस्ट को यहीं रोक देते हैं, उससे अच्छा है कि ये सवाल भी आप लोगों को पूछ लेते हैं। ठीक है, और इस सवाल का आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये अपना मन से सवाल लिखा गया है, A coin is tossed 10 times the probability of getting exactly 8 heads, क्योंकि ऐसा सवाल हम आपको बताए हैं, अभी सवाल पूछा गया था। इस सवाल का आंसर जो है आपको खुद से कमेंट करके बता देना, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे और आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपका सही है या गलत है। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के अंक को यही हम समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।